आसमान में सुराख नहीं होते। इरशाद इरशाद। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या बात है शगुफ्ता, आज तुम इतनी शायराना मूड में नजर आ रही हो। भाई महफिल सजी है, समा भी रंगीन है, ऐसे में हमारे अल्फाज भी कुछ शायराना है। क्या बात है, बिल्कुल। अपने दर्शकों को बता दें, विश्वामित्र इंडिया परिवार और वीआईपी न्यूज़ की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है, जहां पर कई प्रसिद्ध कवि मौजूद हैं जो अपने दिल की बात और दिमाग की सारी बातें अपने अल्फाज से करेंगे बयां। तो फिर इंतज़ार किस बात का, चलिए चलते हैं। अब हमारे साथ विख्यात नाट्य निर्देशक हैं दिनेश वडेरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज क्या कुछ करने वाले हैं ये बताइए, क्योंकि बहुत लोगों की भीड़ जुटी हुई है, आपके भी मन में कुछ चल रहा होगा, किस तरह से तैयारी, क्या लग रहा है आप? नहीं, मैं कुछ करने नहीं आया हूँ। और कलकत्ता में कहीं कवि सम्मेलन होता है तो हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो सूंघ लेते हैं और कहीं अच्छी बात होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। वस्तुतः कलकत्ता कला की नगरी है, कला अनुरागियों की नगरी है। और यहाँ पर कहीं भी आप कोई भी कार्यक्रम देखें तो उसमें एक उत्कृष्ट भावना समाई हुई रहती है। उसी को सूंघने, उसी को पाने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। कला के लिए जो भी बात मैं कहूँ, कुछ कहो तो ऐसे कहो कि प्यार मुस्कुरा उठे, कुछ कहो तो ऐसे कहो कि प्यार मुस्कुरा उठे, प्यार ही से प्यार को प्यार कह देना। अभी सीधे हम जुड़ते हैं राजेंद्र द्विवेदी से, जो इस प्रोग्राम के संचालक भी है। सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। आज ये जो प्रोग्राम है आपका, ये विश्वामित्र इंडिया परिवार की तरफ से 9 वर्ष के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया है। सबसे पहले तो मैं विश्वामित्र इंडिया परिवार को इस पहल के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। और आपके वीआईपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी जो एक आयोजन या आयोजित हुआ, तो इसमें इस बार कवियों की ये पहली श्रृंखला है जिसमें कि रचनाएं नवगीत विधा के कवि जो श्रृंगार, हास्य और तुकांत कविताएं जो कवि लोग अपने सामायिक रचनाओं से जो जोड़ते हैं, तो ये उसका प्रयास है यहाँ पर ये किया जा रहा है ताकि हमारे दर्शक, ये पहली बार ऐसा प्रयास मैं समझता हूँ कि शायद विश्वामित्र इंडिया परिवार पहला कवि सम्मेलन अपने कार्यक्रम में आयोजित कर रहा है। शाम सुहानी है और महफिल भी सजने वाली है, तो शुरुआत में कुछ ऐसी पंक्तियाँ हो जाए जहाँ पे बस मज़ा आ जाए। कि आदमी को आदमी बनाने के लिए प्यार चाहिए। क्या बात कि आदमी को आदमी बनाने के लिए प्यार चाहिए और प्यार की कहानी को सुनाने के लिए, प्यार की कहानी को सुनाने के लिए स्याही नहीं आँखों वाला पानी चाहिए, स्याही नहीं आँखों वाला पानी चाहिए। विश्वामित्र इंडिया परिवार के संस्कार एवं संस्कृति का परिपालन करते हुए मैं विश्वामित्र इंडिया परिवार के सीनियर जोनल मैनेजर माननीय श्री पांडे साहब, प्रहलाद पांडे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो मंच पर आएं और समस्त कवि वर्ग का स्वागत करने की कृपा करें। विश्वामित्र इंडिया परिवार के परम आदरणीय अभिभावक एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार चंद जी से अनुरोध करता हूं, समस्त कविवर को शॉल से सम्मानित करने की कृपा करें। मंच पर आसीन हमारे बहुत ही पुराने परिचित और मित्र माननीय राजेंद्र द्विवेदी साहब,
कविवर श्री योगेंद्र शुक्ल सुमन जी, कविवर श्री अगम शर्मा जी, कविवर डॉक्टर गिरधर राय जी एवं कविवर रवि प्रताप सिंह जी एवं हमारे वरिष्ठ सलाहकार माननीय केएन सिंह साहब और इस सभा में उपस्थित हमारे इस कवि काव्य संध्या पर उपस्थित हमारे श्रोतागण, मैं आप सारे लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपनी तरफ से और विश्वामित्र वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से। आज इस सांस्कृतिक नगरी कलकत्ता में यह सुअवसर प्राप्त हुआ विश्वामित्र इंडिया परिवार को यह काव्य संध्या का समारोह कराने का। यह एक अभी शुरुआत है, चूंकि इस तरह की कार्यक्रम में हम लोग दूसरे जगहों पे काम जरूर किए, लेकिन कलकत्ते में हमने अभी काम नहीं किया। अब हम लोगों ने इस चीज़ का शुरुआत किया और आगे इससे भी बड़ा आयोजन विश्वामित्र इंडिया परिवार के तरफ से सांस्कृतिक आयोजन जरूर होगा। और वीआईपी न्यूज के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उन लोगों को भी अभिवादन करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं, मैं सारे लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को कवियर द्वारा जो भी मतलब इस काव्य संध्या पे उनके द्वारा जो भी शब्द निकले, इसको जरूर एंजॉय किया जाए। धन्यवाद। एक तरफ कवि सम्मेलन काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे महान कवियों की रचनाओं की वाणी जिन्होंने अपनी कविताओं की रचना कर देश में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। वे नेशनल जर्नल के एडिटर भी थे, जिनमें प्रभा और कर्मवीरा शामिल है। 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी भारत के प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार थे। सरल भाषा और वीरतापूर्ण भावनाओं के वे अनूठे रचनाकार थे। इनकी कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का सुंदर रूप भी मिलता है। प्रभा, करमवीर, हिम कीर्तिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। लक्ष्मी खेतों फली अटल वीराने में, लक्ष्मी बट बट बढ़ती आने जाने में, लक्ष्मी का आगमन अंधेरी रातों में, लक्ष्मी श्रम के साथ घात प्रतिघातों में, लक्ष्मी सृजन हुआ कमल के फूलों में, लक्ष्मी पूजन सजे नवीन दुकुलों में। गुलजार नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण सिंह कलरा हिंदी फिल्म के मशहूर गीतकार, लेखक, पटकथा लेखक और निर्देशक हैं। इनकी रचनाएं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में होती है, लेकिन ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी और हरियाणवी में भी इन्होंने रचनाएं की। देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पे लटकती हुई बूंदें, जो ताक़ुब में थी एक दूसरे के और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कौसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। साथियों, किसी ने कहा है
जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पर पहुँचे कवि। इसका सरल और सहज सा अर्थ यह है कि जहाँ रवि यानी सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती, वहाँ कवि अपनी रचना के माध्यम से बड़े ही सहज एवं सरल ढंग से पहुँच जाते हैं। सूर्य की किरण किसी के भी दिल और दिमाग तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन कवि की रचना किसी के भी दिल और दिमाग के काफ़ी गहरे उतरकर जीवन पर्यंत लहरों से उछाले मारती रहती है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में मेरी भावनाएं हैं। नव वर्ष का हो वंदन। नव वर्ष हैं ये उम्मीदें, नव वर्ष से हैं ये उम्मीदें, हरि रहे धरा हरित और सृजित, नव विहान हो जन कल्याण हो, ना हो दुखों से ये मन विचलित। जन के नेत्र में न अश्रुबुंद हो, जन के नेत्र में न अश्रुबुंद हो, सुखों से खिला मुखार बिंद हो, खिल खिलाए सुखों की क्यारी, नव वर्ष तुमसे यही अर्जी हमारी। महिलाएं सभी बने स्वावलंबी, महिलाएं सभी बने स्वावलंबी, न पड़े उन पर कोई नजर गंदी, छेड़छाड़ ना दुष्कृत्य हो, धरा पर नारी सदैव सुरक्षित हो, बेरोजगारी का न दावा नल हो, बेरोजगारी का न दावा नल हो, हर एक जन आर्थिक स्वावलंब हो, हर एक माता पिता को अपने संतान के सुकृत्यों पर गर्व हो। नव वर्ष का अभिनंदन, नव खुशियों का हो वंदन। जाओ अब तुम वर्ष 2014 ले अपने संग दुखों का क्रंदन। अब इसी के साथ मैं मंच का संचालन कविवर राजेंद्र द्विवेदी जी को देना चाहूँगा।